इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कुछ हमें दिखाई देता है उससे कहीं अधिक विशाल, रहस्यमयी और अद्भुत यह सृष्टि है। और सनातन धर्म ने इस सृष्टि के रहस्यों को न केवल समझा है बल्कि बहुत सुंदरता से वर्णन भी किया है। इन्हीं रहस्यों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है 84 लाख योनियां और मोक्ष का द्वार। यह विषय जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना ही आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से भी गहन है। सनातन धर्म का यह सिद्धांत बताता है कि आत्मा एक शरीर नहीं है। आत्मा एक अनंत चेतन सत्ता है जो बार बार जन्म लेती है, मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वह आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस यात्रा में आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है, यानी जीवात्मा 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म ले सकती है, जिनमें जड़ चेतन, वनस्पति, जलचर, थलचर, नभचर, कीट, पतंगे, पशु, पक्षी और विभिन्न जीव शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 84 लाख योनियों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है: अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज का अर्थ है अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पक्षी, मछलियां, सरीसृप। स्वेदज वे जीव हैं जो पसीने या गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। उद्भिज वे हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास आदि। और जरायुज वे जीव हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। प्रत्येक योनि में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। यह कर्म सिद्धांत ही इस जीवन मरण चक्र का मूल है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। यदि कोई जीव हिंसा करता है, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त रहता है, तो वह आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है और उसे नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वहीं यदि कोई जीव शुभ कर्म करता है, सेवा, भक्ति, सत्य, प्रेम, त्याग और तप के मार्ग पर चलता है, तो उसे उच्चतर योनियों की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। परंतु इस संपूर्ण 84 लाख योनियों में केवल एक ही योनि है जिसमें आत्मा को अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और वह है मानव योनि। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अनंत योनियों में भटकने के बाद जब कोई पुण्य आत्मा जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों का फल प्राप्त करती है, तभी उसे मनुष्य शरीर मिलता है। श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और योग वशिष्ठ जैसे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्मों को समझ सकती है, सुधार सकती है और परमात्मा से जुड़कर इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकती है। यही मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। शास्त्रों में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात इस संसार का हर जीवन दुखमय है और जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त करती तब तक उसे बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। मोक्ष ही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा इस संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकती है। पर मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं मिलता, केवल पूजा पाठ से नहीं मिलता, केवल दान दक्षिणा से नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है आत्मबोध से, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से। जब आत्मा यह जान जाती है कि वह न शरीर है, न मन है, न इंद्रियां है, वह केवल चैतन्य है, वह परमात्मा का अंश है, तब वह संसार के माया जाल से अलग हो जाती है। यही मुक्ति का द्वार है। इस द्वार को खोलने की चाबी है विवेक, वैराग्य, सत्संग, ध्यान और भक्ति। जो व्यक्ति इस जीवन में सत्संग करता है, संतों की वाणी सुनता है, भगवत भाव से जुड़ता है, ध्यान करता है, प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। और जब यह आत्मज्ञान पूर्ण होता है तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों का यह चक्र केवल एक खेल नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें यह समझाने आया है कि यदि हमने इस मानव जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो हमें फिर से किसी और योनि में जाना होगा और वहां से फिर लाखों वर्षों की यात्रा तय करनी होगी। शायद फिर से मनुष्य बनने में करोड़ों जन्म लग जाए। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, नर तनु दुर्लभ सर्ब ग्रंथन,
सतकोटि जन्म करत हैं संतन, अर्थात करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और यदि इस जीवन में भी आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाई तो वह जीवन व्यर्थ हो गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बार बार नर तनु पावा, अवसर बहुत परंतु गमवावा। यह मानव शरीर एक अवसर है, परम अवसर, एक साधन है, परम साधन। यदि हम इसे खाने पीने सोने और केवल सांसारिक भोग में बर्बाद कर देते हैं तो यह हमारे लिए अग्निकुंड में मोती फेंकने जैसा है। महापुरुषों ने जीवन भर यही सिखाया है कि यह संसार केवल एक सपना है, एक यात्रा है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हम जिस शरीर को अपना मानते हैं वह मिट्टी है, हम जिन संबंधों को अपना मानते हैं वे सब अस्थायी हैं, और हम जिस सुख की तलाश कर रहे हैं वह केवल आत्मा की पहचान में छुपा है। और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, जब वह समझ जाती है कि मैं वही हूं जो अनादि है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, तब वह परमात्मा से एक हो जाती है। यही मोक्ष है, यही 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति है, और यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए जब भी जीवन मिले उसे केवल भोग और इच्छाओं में न गंवाएं, बल्कि इसे एक साधना मानकर, एक तीर्थ यात्रा मानकर जिए और उस परम तत्व की खोज करें जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है। यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा, यह मानव शरीर ही है जो हमें मोक्ष का द्वार खोलने की योग्यता देता है। वरना अन्य योनियों में तो आत्मा केवल अपने कर्मों का फल भोगती है, कोई सुधार का अवसर नहीं होता। केवल मनुष्य ही सोच सकता है, विवेक कर सकता है, निर्णय ले सकता है, साधना कर सकता है, प्रभु को जान सकता है। और इसीलिए यह जीवन अनमोल है, यह शरीर प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। अब यह हम पर है कि हम इसे केवल सांसारिक वासनाओं में गंवा देते हैं या आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होकर 84 लाख योनियों के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और इस जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। सनातन धर्म में आत्मा को अनादि और अविनाशी माना गया है। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा जन्म और मृत्यु के एक अनंत चक्र में घूमती रहती है और इस चक्र से बाहर निकलना ही मोक्ष कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती तब तक वह 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात आत्मा को 84 लाख प्रकार के जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म आत्मा को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो ऊंची योनि मिलती है, और यदि पाप कर्म किए हैं तो आत्मा को नीच योनियों में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज वह जीव होते हैं जो अंडों से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, मछलियां और सरीसृप। स्वेदज वह जीव होते हैं जो गंदगी या पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। उद्भिज वे होते हैं जो धरती से उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष, पौधे और घास आदि। और जरायुज वह जीव होते हैं जो मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य और अन्य स्तनधारी प्राणी। इन सब योनियों में केवल एक ही योनि ऐसी है जहां आत्मा अपने कर्म सुधार सकती है, मोक्ष की ओर बढ़ सकती है, वह है मानव योनि। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म लाखों जन्मों के बाद मिलता है। यह शरीर केवल भोजन, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं है। यह शरीर एक साधना का उपकरण है, मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम है। अन्य योनियों में आत्मा को केवल अपने कर्मों का फल भोगना होता है, वहां सुधार का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मनुष्य ही है जो सोच सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार यही कहते हैं कि हे मनुष्य, यह शरीर अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, क्योंकि यदि इस जन्म में आत्मा ने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वह फिर से 84 लाख योनियों में भटकने के लिए विवश हो जाएगी। शायद फिर करोड़ों वर्षों बाद फिर से मनुष्य योनि मिले, और तब तक केवल भटकाव ही भटकाव, केवल कर्मों का फल और कुछ नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य योनि ही मोक्ष का द्वार है। यही अवसर है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकती है, अपने अंदर परमात्मा को अनुभव कर सकती है और इस संसार के मोह से मुक्त होकर
प्रभु में लीन हो सकती है। यह जानना आवश्यक है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जहां आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, जहां वह परम शांति, परम आनंद और परम सत्ता में विलीन हो जाती है। यही आत्मा की परम गति है। यह मोक्ष प्राप्त होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ध्यान से, केवल पूजा पाठ से नहीं, केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि जब मनुष्य अपने अंदर झांकता है, जब वह जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, जब वह जानता है कि यह संसार अस्थायी है और केवल परमात्मा ही सत्य है, तब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। जब यह वैराग्य जागता है तब वह ईश्वर की ओर बढ़ता है और तब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है मोक्ष की ओर। संत कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। लेकिन जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख में उलझा है, तब तक उसे आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, और जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए यह जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे साधना, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन में लगाना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। संसार में जितने भी सुख हैं वे क्षणिक हैं, एक पल में आने वाले हैं और दूसरे पल में समाप्त हो जाने वाले। लेकिन आत्मा का आनंद, प्रभु की भक्ति और आत्मज्ञान का रस अमर है, अविनाशी है। यह तभी मिलेगा जब हम इस जीवन को व्यर्थ न समझें, इसे एक तीर्थ यात्रा मानें और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक हो, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि यही एकमात्र उपाय है 84 लाख योनियों के चक्र से सदा के लिए मुक्त होने का।